साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परिवर्तन की राह बदलाव की चाह में आपका स्वागत है। 1170 सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। और आज आप लोगों को मैं कुछ बताने वाला हूँ। आज मौसम ठीक न होने के कारण सुबह मैं वीडियो नहीं बना पाया और अभी मौसम सही है तो हम लोग छत पे आए हैं और सोच रहे हैं कि वीडियो बनाएं बाबा साहब के विचारों पर और कुछ बताया जाए अपने समाज को, बाबा साहब और तथागत बुद्ध के विचारों को। और आप लोग हमेशा हमारे चैनल पे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग हमेशा एक्टिव रहिए और चैनल और जैसा भी हमारा वीडियो जाए आप लोगों के पास तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब ज़रूर दीजिए कि हमारा वीडियो कैसा है, कैसा नहीं है और आपको कैसा लग रहा है, समाज को एक अच्छा संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और फ़िलहाल मौसम आज 2-3 दिन से ख़राब है, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत अड़चनें आ रही हैं। और कुछ है हमारे पास भी हमारे पास कुछ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा या बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे कि जो मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ और मेरे लिए सबसे बेटर वही रहता है कि मैं पढ़ के बताऊँ ताकि समाज को कुछ गलत संदेश न जाए, समाज को कुछ गलत संदेश न जाए। और जैसे अपने समाज में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है कि धर्म क्या है, धर्म कैसा होना चाहिए जो मनुष्यों के प्रति एक प्रेम हो और एक प्राकृतिक जैसा नियम हो। धर्म ऐसा होना चाहिए। और आज हम जानेंगे कि धर्म क्या है। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। पवित्रता का मतलब शरीर, वाणी और मन की पवित्रता। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। पूर्णता मतलब शरीर, वाणी और मन की पवित्रता। निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। प्राणी का सुख, संसार में रहकर प्राणी का सुख, राग द्वेष को शांत करना, निर्दोष जीवन को ही निर्वाण निब्बाण कहते हैं। तीसरा का त्याग धर्म है। संतोष सबसे बड़ा धन है। आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य हैं। धर्म है अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ अनित्य है। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। प्रतीक समुत्पाद वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। कर्म को मानव के जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धर्म है। आकाश के नक्षत्रों के नैतिक संस्थान का आधार मानना धर्म है। जंतुओं के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं। वृक्षों में फल व फलों में बीज प्राप्त होते हैं। एक प्रकार का नियम है और यही एक सच्चा धर्म है। अभी अधर्म क्या है? अधर्म है परा प्राकृतिक में विश्वास अधर्म है। ईश्वर में विश्वास करना अधर्म है। ब्रह्मा सामुज्य ब्राह्मणवाद जीवात्मा वेदांत में विश्वास करना अधर्म है। आत्मा में विश्वास करना अधर्म है। यज्ञ बलि कर्म जानवरों की बलि देना विश्वास करना अधर्म है। कल्पना पर आधारित विश्वास अधर्म होता है। धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है। ऐसा मानना कि धार्मिक पुस्तकें कभी गलत नहीं हो सकती अधर्म है। बिना किसी ठोस सबूत के तर्क के विवेचना के विश्वास नहीं किया जा सकता। उपरोक्त लिखित बातों में से कोई भी बात सही नहीं है, इसलिए इन बातों पर विश्वास करना पूरी तरह से गलत है और ऐसी बातों पर विश्वास करना अधर्म है।
उपरोक्त बातों पर विश्वास करने से पहले आप स्वयं परीक्षण करें। प्राकृतिक वे चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, वह कृत्रिम वे चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। दो हैं। प्राकृतिक को धर्म से जोड़ता अधर्म है। धर्म के ठेकेदारों ने अभी तक भगवान का स्थान, भगवान का चित्र, भगवान तक जाने का मार्ग नहीं पाया है। तो धर्म के ठेकेदार इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि भगवान सत्य है और वेद ही ईश्वर की देन है। सच्चाई तो यह है कि सत्य नहीं बल्कि मानव के द्वारा निर्मित है। आत्मा का प्रवेश बाहर ईश्वरीकृत है, गलत है। सपना व कल्पना करके दूसरों को बहकाना गलत है और इस बात को मान लेना कि धार्मिक पुस्तकें सही हैं, ये कभी भी गलत नहीं हो सकती। ऐसा मानना भी गलत है।